आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामीन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौसूआत हैं। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग होगी कल। 449 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। साबिक नायब वजीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग, तारा चंद, सज्जाद गनी लोन समेत 23 साबिक वज़रा कर रहे हैं इलेक्शन में किस्मत आजमाए। शुमाली कश्मीर में 908 पोलिंग मराकज कायम। पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के अहलकार किए गए हैं तैनात। फौज सरहदों पर अलर्ट। डीआईजी शुमाली कश्मीर मकसूद जमा। पौड़ा जिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, एआईपी और पीडीपी के दरमियान कड़ा मुकाबला। कुपवाड़ा जिले में लोगों ने चुनावी मुहिम त्योहार के तौर मनाई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा और शादाब करेवा शोपियान में सरकारी स्कूल की मुंतकली के खिलाफ मकामी लोग सरापा एहतजाज। और भी कुछ मौज़ूआत हैं एक वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खैबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। समी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से कल होने वाले तीसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग के लिए तमाम तर तैयारियां हो चुकी हैं। 3 मरहलों पर मुहित इंतखाब की पोलिंग का ये सबसे बड़ा मरहला है, जिसमें 7 अजला पर मुहित 40 सीटों पर पोलिंग होगी। इनमें वादी कश्मीर से 16 जबकि जम्मू की 24 नशस्तें शामिल हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के इस तीसरे और सबसे बड़े मरहले के लिए कुल 449 उम्मीदवार मैदान में हैं। असेंबली इंतखाबात के इस आखिरी मरहले के लिए राय दहिंदगां की कुल तादाद 39,18,222 है। हुक्काम ने राय दहिंदगां के लिए 7 अजला में कुल 5,060 पोलिंग मराकज कायम किए हैं और हर पोलिंग मरकज पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत 4 एहलकारों पर मुश्तमिल अमला तैनात होगा और मजमूई तौर पर इस मरहले के लिए 20,000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए हैं। असेंबली इंतखाबात के इस मरहले में वादी कश्मीर की जिन 16 नशस्तों पर पोलिंग होगी उनमें करना, तरहगाम, कुपवाड़ा, लोलाब, हंदवाड़ा, लंगेट, सोपोर, रफियाबाद, ऊड़ी, बारामुल्ला, गुलमर्ग, वागोरा, क्रीरी पट्टन, सोनावारी, बांडीपुरा और गुरेज शामिल है। जबकि सूबे जम्मू में जिन 24 नशस्तों पर वोटिंग होगी उनमें उधमपुर वेस्ट, उधमपुर ईस्ट, चन्नी, रामनगर, बनी, बिलावल, बसोली, जसरोटा, कठवा, हीरानगर, रामनगर, सांभा, विजयपुर, बिश्ना, सुचेतगढ़, आरसपुरा, जम्मू साउथ, बाहू, जम्मू ईस्ट, नगरोटा, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, अखनूर और छम नशस्त शामिल है। इधर कल के मरहले में कुल 419 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जिनमें कई साबिक वज़रा और साबिक मेंबरान असेंबली शामिल हैं। तीसरे और आखिरी मरहले में जम्मू कश्मीर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सरकर्दा कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती, डीपीएपी के सदर और साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद और दीगर कई लीडर ने अपने अपने उम्मीदवारों के हक में जम्मू और श्रीनगर में चुनावी मुहिम में हिस्सा लिया। कल के चुनाव में साबिक नायब वज़ीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग, तारा चंद, साबिक वज़ीर सज्जाद गनी लोन, गुलाम हसन मीर, सैयद बशारत बुखारी, चौधरी ताज मुहिद्दीन, चौधरी मोहम्मद रमज़ान, मीर सैफुल्ला, मूला राम, अजय सदोत्रा, रमन बला और दीगर के वज़रा और मेंबरान कानून साजिया की किस्मत का फैसला होगा। बारामुल्ला जिले में 7 असेंबली हलकों में 908 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। कल सुबह पोलिंग 7 बजे शुरू होगी, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल की पोलिंग के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए हैं और पोलिंग अमला भी अपने मराकज़ पर
آج سپر پہنچ چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق تمام پولنگ مراکز پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں اور سیکیورٹی کا بھی مناسب بندوبست کیا گیا ہے، جبکہ حساس پولنگ مراکز پر سخت نگرانی رکھی جا رہی ہے۔ شمالی کشمیر میں 15 لاکھ ووٹر کل 202 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ شمالی کشمیر میں کل 16 اسمبلی حلقے ہیں۔ بارہمولہ ضلع میں 7,22,000 سے زائد ووٹر ہیں، جبکہ کپواڑہ ضلع میں 5,40,000 سے ووٹر درج ہیں، جن کے لیے 622 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ کپواڑہ ضلع میں 6 اسمبلی حلقے کرنا، ترگرام، کپواڑہ، لولاب، لنگیٹ اور ہندوارہ شامل ہیں۔ کپواڑہ کی سبھی 6 نشستوں پر نیشنل کانفرنس، پیپلز کانفرنس، اے آئی پی اور پی ڈی پی کے درمیان سخت مقابلے کی امید ہے، اور کل پولنگ کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ کس پارٹی کے حصے میں کیا آتا ہے۔ ادھر ایڈیشنل ڈیولپمنٹ کمشنر کپواڑہ روف رحمان نے آج شام شہربین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کپواڑہ ضلع میں لوگوں نے اسمبلی چناؤ تہوار کے طور منایا اور پورے ضلع میں امیدواروں نے دن رات مہم میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ پولنگ عملہ تمام مراکز پر پہنچ چکا ہے۔ جہاں تک ہمارے کپواڑہ ڈسٹرکٹ کا تعلق ہے، آج ہماری پولنگ پارٹیز 8 بجے سے ہی اپنے اپنے جو ڈسٹریبیوشن سینٹر ہے وہاں پہ جمع ہوئے تھے، اور ہمارے ڈسٹرکٹ میں کپواڑہ میں یہ بارڈر ڈسٹرکٹ ہے اور 3 تحصیل ہمارے بارڈر ایریا پڑتے ہیں، جس میں مچھل، کیرن اور کرنا ہے، اور ہماری 6 کانسٹیچوئنسیز ہیں اسمبلی کی، جس میں کرنا میں ہمارے 77 پولنگ اسٹیشنز ہیں، پروگرام ہماری دوسری کانسٹیچوئنسی ہے، اس میں 91، کپواڑہ میں ہمارے 92 ہے، لولاب میں ہمارے 99 پولنگ اسٹیشنز ہیں، ہندوارہ میں 120 ہے اور لنگیٹ میں 143۔ تو کل ملا کر جو ہمارے 622 پولنگ اسٹیشن ہے آل اوور دا ڈسٹرکٹ، اور 6 اسمبلی کانسٹیچوئنسیز میں ہیں، تو ان کی ڈسپیچ کرنا والے ہمارے 57 اسٹیشن وہاں ہی آلریڈی پہنچے ہوئے تھے، تو باقی 20 ہمارے گالپورہ ایریا میں پڑتے ہیں۔ تو بائی آل مینز کی 622 میں سے ہمارے 618 پولنگ اسٹیشن جو ہے اس وقت انٹیکٹ ہے اور پولنگ پارٹیز ریچ کیا ہوا ہے، اور وہ اپنا سامان سنبھال رہے ہیں اور اپنے کام پہ لگے ہیں۔ تو 4 ہمارے پولنگ اسٹیشن ہیں جو نان فنکشنل ہیں، اس میں وہ 4 پولنگ اسٹیشن ہیں جو 1990 کی دہائی میں یو کے چلے گئے تھے، وہ بگنا ہے، بور ہے کیرن میں۔ تو 622 میں سے 618 ہمارے پولنگ پارٹیز پہنچ گئی ہیں مشینیں لے کے، اور انشاءاللہ الرحمن ٹمارو مارننگ بائی 7 AM اور پولنگ ول اسٹارٹ۔ اس طرح سے بتایا جا رہا کہ کپواڑہ ضلع میں چناؤ مہم کافی زور شور سے جاری رہی، وہاں 3-4 پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں کڑا مقابلہ ہے، تو اوورآل مجموعی طور چناؤ کمپین کیسی رہی آپ کے ڈسٹرکٹ میں؟ یہ فخر کے ساتھ ہی بولتا ہوں کہ 1140 پرمیشن ہم نے پروسیس کیے، اور اس میں سے ہم نے 995 یعنی 1000 پرمیشن ہم نے دیے فار کمپیننگ آف دا پولیٹیکل پارٹیز ارریسپیکٹو آف دیئر اسٹیچور، وہ نیشنل پارٹی تھی، اسٹیٹ پارٹی تھی، یا انڈیپینڈنٹ تھے بلا لحاظ مذہب، ملت یا پارٹی یا سیکس یا جس علاقے کے تھے، تو ہم نے سب کو پرمیشن دیا۔ اور دس از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی کہ وی الاؤڈ ایوری بڈی، اگر کوئی رات کے وقت بھی آیا تو صبح اس نے پرمیشن لے لیا، وی ہیو ناٹ ڈینائڈ پرمیشن ٹو اینی بڈی۔ اور انتھوزیازم اتنا ہے کہ ہمارے پاس، میں آپ کو بتاؤں گا، 55 کمپلینٹس آئی کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے یہ رات کے وقت بھی دن کے وقت بھی کمپین چلاتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف سے مائل کر رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کپواڑہ ڈسٹرکٹ میں سب سے زیادہ چہل قدمی رہی، سب سے زیادہ چہل پہل رہی، اور کینڈیڈیٹس کے علاوہ ان کے پارٹی سپورٹرز یا جو ان کے ویل وشرز ہے، تو کوئی تحصیل یا کوئی شہر یا گاؤں نہیں ہے جہاں ہماری پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، کیونکہ 16 تحصیل ہے، فار فلنگ ایریا ہے، اور کرنا اٹسیلف ایک اپنا بیٹل فیلڈ تھا، وہاں بھی 8-9 کینڈیڈیٹ ہیں، اور سب پارٹیاں اپنا زور وور لگا کے، تو کل شام تک 6 بجے تک ہمیں موصول آتی تھی شکایتیں بھی، وہ بھی، یہ بھی جناب روڈ بند ہے، کوئی مجھے رات کے 12 بجے بھی فون کرتا ہے جناب میرا بچہ بیمار ہے اور یہاں پولیٹیکل پارٹیز گھوم رہی ہیں۔ تو اس کو بڑا فیسٹیول کے طور پہ انہوں نے یہاں کمپین چلائی، اور وی الاؤڈ ایوری بڈی، بٹ لیکن جہاں وائلیشن ہوتی تھی ہم نے وہاں ان کو نوٹس لگائی، ان کو ملازم ہمارے تھے جن کو سسپینڈ بھی کرنا پڑا، جن کو اٹیچ بھی کرنا پڑا، اور بائی آل مینز کی جو پیرامیٹرز ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا کے یا چیف الیکٹورل آفیسر کو، کہ ان کو ہم نے عملایا اور وہ یارڈ اسٹک استعمال کی جو ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ میں، کیونکہ آئی واز ڈسٹرکٹ نوڈل آفیسر فار ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ، جہاں بھی کسی کینڈیڈیٹ نے اوور اسٹیپ کیا یا کسی ملازم نے اوور اسٹیپ کیا تو ہم نے اس کو وہاں
वी कॉट हिम और हर ऑन दैट फुट, और उसके जो भी लवाजमात थे कानूनी, चाहे उसको नोटिस लगानी थी, चाहे उसको अटैच करना था, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ कि कौन कितना ऊंचा और नीचा है, लेकिन हमने एक ही यार्ड से लेके कानून का पालन किया, और नॉर्म्स जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के यहाँ इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हमने हर किसी को दिया। तो हम उसूल के साथ कह सकते हैं कि हमने न किसी को खुश किया न किसी को नाराज किया, बट वी गेव लेवल प्लेइंग फील्ड टू एवरी कैंडिडेट टू कन्वास, टू कंपेन एंड woo voters for their party, for their candidature। और चला हम चाहते हैं कि कल का दिन जो है वो पीसफुल रहे और हमारी पोलिंग अच्छे से हो, लोग जोग दर जोग आए और अपना वोट कास्ट करें। तो दिस इज द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी एंड people should enjoy it, and the administration is always on toes to help out people, to work out possibilities for people to come out, और इंशाल्लाह और रहमत हर किसी वोटर को पूरा मौका दिया जाएगा। और देयर विल बी एडुकेट सिक्योरिटी मेजर्स, या ट्रांसपोर्ट का जो है वो भी मतलब हमने अनाउंस किया है कि कहीं पे हमारा होम वोटर था या सर्विस वोटर था या कोई एल्डरली पीपल था, उनके लिए भी हमने डोर स्टेप पोलिंग के लिए अरेंजमेंट्स किए थे। कुपवाड़ा में लोगों ने असेंबली चुनाव एक त्योहार के तौर मनाया। बात कर रहे थे एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा रूफ रहमान। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वोटिंग के आखिरी मरहले के सिलसिले में लोगों से कहा कि जैसे हम इस नाजुक मरहले के करीब पहुंच गए हैं, हम एक ऐसे दरवाजे पर खड़ा है जहां हमारी कौम का मुस्तकबिल अब आपके हाथ में आ चुका है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर के मैंडेट को तहस नहस करने की संगीन साजिशें रची गई हैं और उन्हें उम्मीद है कि जी शूर आवाम इन साजिशों को नाकाम बनाएंगे। इधर शुमाली कश्मीर की 16 असम्बली नशस्तों में कई पोलिंग मराकज कंट्रोल लाइन के करीब कायम किए गए हैं, जिनमें टीटवाल, केरन, वत्सिल, गुरेज और उड़ी के पोलिंग मराकज शामिल हैं। सरहदों पर फौज को अलर्ट रखा गया है। इस दौरान शुमाली कश्मीर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मकसूद जमान ने आज शाम शहरबीन को बताया कि जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के तीसरे मरहले की पोलिंग के लिए शुमाली कश्मीर के 3 अजला में फोर्सेज की 400 कंपनियां तैनात की गई हैं। मकसूद जमान ने कहा कि फोर्सेज की तमाम एजेंसियों के दरमियान अच्छा तालमेल है ताकि साफो शफाफ पोलिंग को यकीनी बनाया जा सके। उनका कहना था कि शुमाली कश्मीर में फोर्सेज की तैनाती को सीआरपीएफ के साथ मशावरती मीटिंग के बाद अमल में लाया गया। उन्होंने कहा कि वोटरों को पुरअमन और महफूज माहौल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है ताकि लोग बगैर किसी रुकावट के अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डाल सकें। उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के ऐन मुताबिक सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दिए और इन गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। इस सिलसिले में जो तीसरे मरहले का जो इंतखाबी मुहिम चल रही है वो कल हमारी यहाँ पोलिंग होगी। आज इंडक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट अभी तक हो गई है। जो भी इंतजामात एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है पोलिंग बूथ पे किस तरह डिप्लॉयमेंट करनी, उस हिसाब से हमने की है। उसके बगैर बाकी जो हिफाजती इंतजामात है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, उसमें हमने अराउंड 400 कंपनियां जो सीएपीएफ की डिप्लॉय की है और आर्म पुलिस की 48 कंपनीज डिप्लॉय हुई है। उसके अलावा जो पुलिस के जोनल ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर साहिबान हैं, हमने अराउंड 4070 ऑफिशियल्स एंड ऑफिसर्स डिप्लॉय किए हैं। हमने पूरे प्लान बनाए हैं, इंडक्शन प्लान, डे इंडक्शन प्लान, जो बाकी जो अगर हिफाजती इंतजामात जो है, डोमिनेशन प्लान है, वो सारे मुरतब किए हैं पूरे नॉर्थ कश्मीर के। और पोलिंग बूथ्स पे जो डिप्लॉयमेंट है उसके आसपास जो हमारे अगर कोई अप्रहेंशन होगा किसी लॉ एंड ऑर्डर का, उस सिलसिले में भी हमने इंतजामात किए हैं। बाकी पूरा आर्मी को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, वो जो हायर रीच को डोमिनेट कर रहे हैं। तो अभी क्या कुछ हसास पोलिंग बूथ भी मार्क किए गए? ऑलमोस्ट यहाँ तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे पोलिंग बूथ्स यहाँ एलओसी के पास भी है और उसके अलावा भी जो अभी हालात है उस हिसाब से मैक्सिमम ऑफ द पोलिंग बूथ्स और सेंसिटिव, तो उसी हिसाब से जो स्टैंडर्ड बना है डिप्लॉयमेंट का, तो उस हिसाब से हमने डिप्लॉयमेंट की है। आखिरी इतला मिलने तक क्या आपका अमला, सिक्योरिटी फोर्सेस, पोलिंग अमला हर पोलिंग मराकज पर पहुंच चुका है? एज ऑफ नाउ 99.9% जो हमारी जो पोलिंग स्टाफ है और सिक्योरिटी स्टाफ है वो बूथ पे पहुंच गए हैं। इंडक्शन कंप्लीट हुई है। शुमाली कश्मीर के तमाम पोलिंग मराकज पर सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। बात कर रहे थे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नॉर्थ कश्मीर मकसूद जमान। सभी जम्मू कश्मीर में असम्बली चुनाव के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में 23 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया है, जबकि दीगर 20 मुलाजमीन को तब्दील किया गया है जिनके खिलाफ शिकायत मौसूल हुई थी। इस दौरान मुख्तलिफ एनफोर्समेंट एजेंसियों ने
अलग अलग मकामात पर 130 करोड़ रुपए जब्त किए। चीफ इलेक्टोरल अफसर ने कहा कि अभी तक कुल 1263 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 600 को निपटाया गया है, जबकि 364 की तहकीकात हो रही है। इस दौरान 115 उम्मीदवारों को नोटिस भी जारी की गई है, जबकि नशावर चीजें, नकदी और शराब की तकसीम के सिलसिले में भी 32 FIR दर्ज किए गए हैं। इधर समाजी जराइम के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए पुलिस ने जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर में एक शराब फरोश को गिरफ्तार करके 1600 से ज्यादा गैर कानूनी तौर लाई गई बोतलें जब्त की हैं। इस दौरान जम्मू सूबे के कठुआ जिले की तमाम 6 असेंबली हलकों के लिए पोलिंग अमला शाम मराकज तक पहुंचा दिया गया है। इतलात के मुताबिक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बन्नी से 94 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। इसी तरह GDC बिलावल से 130 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। इधर GHSS बसोली से 107 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। कठुआ के 6 असेंबली हलकों के लिए इंतखाबात 1 अक्टूबर यानी कल होंगे। पोलिंग पार्टियों को भेजने का अमल मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान की निगरानी में हुआ है। इस अमल की निगरानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कठुआ डॉक्टर राकेश मिन्हास ने की है। इधर जिला इलेक्शन ऑफिसर पुंछ विकास कुंडल ने आज जम्मू कश्मीर काउंसिल असेंबली के आइंदा इंतखाबात के लिए वोटिंग की गिनती के अमल की निगरानी के लिए तफवीज करदा 88 माइक्रो ऑब्जर्वर्स के लिए एक तरबीती इजलास मुनक्कद किया। न्यू ऑडिटोरियम हॉल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में मुनक्कदा इस तरबीती सेशन का मकसद मुबस्सिरीन को जरूरी जानकारी से आरास्ता करना था, ताकि गिनती के एक हमवार और शफाफ अमल को यकीनी बनाया जा सके। तीनों असेंबली हलकों सुरनकोट, हवेली और मेंढर के लिए वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ में सख्त हिफाजती इकदामात में अंजाम दिया जाएगा। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, फाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। समीना जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल RR सोइंग नौकरी से सुबकदोश हुए। आज अपनी सर्विस के आखिरी दिन जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ने लालचौक के प्रताप पार्क में कायम की गई शहीदी यादगार पर पहुंचकर शहीद हुए जवानों को खराज अकीदत पेश किया। काबिल जिक्र है कि DGP RR सोइंग आज रिटायर होने के साथ ही नालीन प्रभात ने जम्मू कश्मीर के नए DGP का ओहदा संभाला। अब एक और मौजूद, जिला गांधरबल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक ज़ेर तामीर इमारत से गिर जाने के नतीजे में एक गैर मकामी मजदूर शदीद तौर जख्मी हुआ। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल गांधरबल पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे सिकम सोरा मुंतकिल कराया। अलबत्ता सोरा पहुंचकर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी की शिनाख्त रामजी ठाकुर साकिन बिहार के तौर हुई है। समेत जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसकी रूह से फिंगरप्रिंट रजिस्ट्रेशन डिवाइसेस को नई आधार से जुड़ी डिवाइसेस यानी लेवल 1 RD डिवाइसेस से तब्दील करने का फैसला लिया गया है। ये फैसला UIDAI की सिफारिशात पर लिया गया है और इस नए बायोमेट्रिक निज़ाम में जहां हिफाजत का बेहतरीन इंतज़ाम है, वहीं इसमें बाज़ नए फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। नए निज़ाम को मरहलावार तरीके पर लागू किया जा रहा है, ताकि इस अमल में किसी भी शख्स को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। समीन ऑल इंडिया रेडियो के साबिक हेड क्लर्क अब्दुल गनी बाबा मुख्तसर इलालत के बाद सादात कॉलोनी कुरसू बादशाही बाग श्रीनगर में इंतकाल कर गए हैं। मरहूम अब्दुल गनी बाबा को आबाई कब्रिस्तान नूरपुरा त्राल में अजीज व अकारिब की मौजूदगी में सुपुर्द खाक किया गया। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के अमले ने अब्दुल गनी बाबा की वफात पर सदमे का इजहार करते हुए सोगवारान से ताज़ियत की है। मरहूम का चाहरुम जुमेरात 3 अक्टूबर को सादात कॉलोनी कुरसू बादशाही बाग में अंजाम दिया जाएगा। आसारी शरीफ पिंजूरा शोपियान में उर्स पीर पीरान गौसुल आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सिलसिले में
29 रबीउल अव्वल 4 अक्टूबर को नमाज मगरिब से ही तौबा व इस्तिग़फ़ार और ख़त्मात व मौज़ूआत की रूह परवर मजालिस का एहतमाम होगा और ये सिलसिला 14 अक्टूबर तक जारी रहेगा। दरगाह आलिया के मुतवली मीर बशीर अहमद ने LG इंतज़ामिया खासतौर डिप्टी कमिश्नर शोपियान से अपील की है कि ज़ायरीन की सहूलियत के लिए लाजमी इंतजामात किए जाएँ। शर्बीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। समीन NHM में काम कर रहे मुलाजमीन ने शिकायत की है कि गुज़श्ता 2 माह से उनकी उजरतें वागुजार नहीं हुई, जिस वजह से मुलाजमीन को सख्त माली मुश्किलात का सामना है। NHM मुलाजमीन का कहना है कि एक तरफ जहां वो दूर दराज इलाकों में कलील उजरत पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, वहीं उजरतों में बेकायदगी उनके लिए एक बड़ा मसला बन चुकी है और बाज़ औक़ात उन्हें दफ्तर के लिए भी किराए का इंतज़ाम करना पड़ता है। NHM मुलाजमीन ने जम्मू कश्मीर सरकार से मुतालबा किया है कि उनकी उजरतें फौरी तौर वागुजार की जाए और मुस्तकबिल में भी उजरतों में बाकायदगी लाई जाए। अब एक और मौजू। समीन शोपियान के शादाब करेवा में हाई स्कूल की मुंतकली को लेकर माहौल काफी गर्म हो चुका है और लोगों का एक बड़ा तबका इसे सियासत जबकि एक तबका इस अमल को साजिश से ताबीर कर रहा है। शेरबीन को बताया गया कि स्कूल तकरीबन 50 साल पुराना है और स्कूल के साथ लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं। मकामी लोगों का कहना है कि स्कूल के लिए एक मकामी शख्स ने 2 कनाल जमीन दी है जिस पर कई इमारतें तामीर की गई हैं। अलबत्ता मालिक ज़मीन को कभी मुआवजा नहीं मिला है और न ही वादे के मुताबिक उसे सरकारी नौकरी दी गई। शादाब करेवा के बाशिंदों के मुताबिक गुज़श्ता हुकूमत की तरफ से इलाके से 2-3 किलोमीटर दूर किसी महकमे की ज़मीन पर एक इमारत तामीर की गई और अब साजिश के तहत इस स्कूल को वहाँ मुंतकिल करने की कोशिश हो रही है। इस अमल में इस कदर दबाव बनाया गया है कि इंतखाबी ज़ाब्ते अमल के दौरान स्कूल को मुंतकिल करने की कोशिश की गई, जबकि जिस इलाके में शादाब का हाई स्कूल मुंतकिल किया जा रहा है वहाँ पहले से ही एक स्कूल कायम है। शादाब के लोगों के मुताबिक स्कूल को मुंतकिल कराने के लिए कभी PM श्री स्कीम तो कभी स्कूल में दस्तयाब सहूलियात का सहारा लिया जाता है, जबकि शादाब करेवा स्कूल में सहूलियात का कोई फुकतान नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice, we want justice, we want justice, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते, इंसाफ। हम क्या चाहते, इंसाफ। हम क्या चाहते, इंसाफ। मैं डिस्ट्रिक्ट शोपियान शादाब करेवा से हूँ। मेरे साथ यहाँ पे काफी बंदे बैठे हैं। तो हमारा एक पेचीदा मामला है यहाँ पे हाई स्कूल का, जो पिछले 50 सालों से यहाँ पे के साथ हमें बड़ी मेहनत भी करनी पड़ी है, जिद्दोजहद से स्कूल यहाँ पे बनाया हमने। तो आज सर हमें पिछले कुछ दिनों से कुछ अनसरों ने इस स्कूल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश की है सर। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा स्कूल जहाँ पे है ज़ेर तालीम जहाँ से चल रहा था वहीं पे आज फिर दोबारा मुस्तना ये मुकम्मल तौर पे वहीं पे रहना चाहिए हमारे। और दूसरी बात सर यह है कि हमारे अपने बच्चों को दूर किसी जगह भेजने पर तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो मकामी यहाँ के लोग हैं, अब यहाँ की पब्लिक जो है वो बहुत बड़ी इसकी स्कूल की इर्द गिर्द भी है सर। तो दूसरी बात सर यह है कि अगर किसी शख्स ने इसमें कोई मदाखलत करने की कोशिश की है या कोई इसमें वो सियासतदान है कोई भी है, अगर वो सियासत चलाने वो तो इससे दूर रह सकते हैं सर। लेकिन सर हमारी गुजारिश है कि हम ये बात अपने आला काम तक पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे स्कूल के साथ किसी किस्म की कोई छेड़ न की जाए, न ही इसमें कोई मदाखलत की जाए। सरकार का काम है प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करके मिडिल स्कूल बनाना, फिर मिडिल स्कूल से हाई स्कूल। लेकिन ये कुछ लोगों ने, कुछ अनसरों ने हमारे स्कूल को ऊपर से नीचे लाने की कोशिश की है सर। तो सर हम नहीं चाहते और ऐसा होने भी नहीं देंगे। अगर कुछ भी हो जाए तब भी हम अपने स्कूल को किसी जगह शिफ्ट नहीं होने देंगे सर। जी, हमारा ये कहना था कि सर हमें एक अनफौरन एक इत्तला मासूल हुई कि स्कूल का रिकॉर्ड जो है, जो ऑलरेडी इस बिल्डिंग में स्कूल जो ये अच्छी खासी बिल्डिंग है, यहाँ की कंस्ट्रक्शन अच्छी है सर, आप स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक इत्तला मासूल हुई कि यहाँ का रिकॉर्ड जो है, जो वहाँ के उस्ताद कराम है उनकी जानिब से दूसरी जगह पर मुंतकिल किया गया है। इस सिलसिले में हमने जब ये वॉइस है ये रेज करने की कोशिश की तो हमें ये इत्तला मासूल हुई कि हमें आर्डर मिला है। लेकिन हमारा यही LG साहब से यही मुतबाना गुजारिश है कि ड्यूरिंग कोड ऑफ कंडक्ट कैसे ये काम की जा सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2 सर, ये स्कूल पिछले अरसे दराज से मोनलू बी में जो है वो इसकी बुनियाद पड़ी थी और आज तक ये वहीं चलता आया है। हम यही मुतालबा करते हैं, यही हमारा मकसद है आपसे बात करने का कि हमारा स्कूल जो है इसको फिर से वहीं बहाल किया जाए यहाँ जहाँ पर ये स्कूल पहले से था सर।
अगर किसी जगह पे कोई बिल्डिंग बनाई है सर, कुछ लोगों ने बनाई है सर, बिल्डिंग जो बनाई थी वहाँ पे उन लोगों ने हायर सेकेंडरी के नाम पे बनाई है, ना कि हाई स्कूल पे। अगर वो हायर सेकेंडरी चलाना चाहते हैं सर, हमारा उसमें हाथ है, साथ भी है, हमको उसके खिलाफ नहीं है सर। वो अगर कोई डिग्री कॉलेज बनाना चाहता है सर, हम उसके भी साथ हैं, लेकिन हम अपने स्कूल को दूसरी जगह में शिफ्ट सर नहीं होने देंगे। और सर खासकर जहाँ पे हमारा स्कूल है, ये हम के मानलू हल्का में आते हैं, जहाँ पे एक बिल्डिंग सर बनी है वो जोरा हल्के में आती है सर, हम अपना स्कूल दूसरे हल्के में शिफ्ट नहीं करने देंगे सर। आपकी वसादत से ये अपील करते हैं मोहतरम एलजी साहब से, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से, कि जो हमारा स्कूल जो अरसे दराज से के मानलू हल्के में वाक़ा है, इसको वहीं पे बहाल किया जाए। इसके साथ किसी भी सियासत न खेली जाए। इस स्कूल को सरकारी अमरा जहाँ भी हैं, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, दिगर सरकारी बिल्डिंग्स हो, इनके साथ सियासत न खेली जाए। ये बच्चों का मुस्तकबिल का मसला है, ये फ्यूचर का मसला है, और इस फ्यूचर को सेव करने के लिए टीचर्स का भी रोल बनता है और अवाम का भी रोल बनता है। हम एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हर तरह की जो साजिशें हो रही हैं स्कूल के साथ, इनसे हमारे स्कूल जो हैं या इदारे सियासत से दूर रखे जाएं। हमारी मांगे पूरी करो। शादाब करेवा शोपियान में स्कूल की मुंतकली को लेकर मकामी लोगों का एहतजाज, एलजी इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील।